बांके बिहारी मंदिर में रोज देश भर से हजारों भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुंचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी को आखिर बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? बांके बिहारी की ये सांवली सलोनी मूरत आखिर आई कहां से? साथ ही साथ बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती, ये हम और आप सब जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं होती और क्यों मंदिर के कपाट इतनी देरी से खुलते हैं? बिहारी जी के संग राधा जी क्यों नहीं विराजती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे अपनी इस खास पेशकश में। तो चलिए बांके बिहारी के दर। यहाँ खुद बांके बिहारी वास करते हैं। अब इन्हें किशन कहें या कन्हैया, मुरली वाले कहें या बांके बिहारी। भारतवर्ष एक मंदिरों की भूमि है। यहाँ अनेक प्रकार के भगवान ने जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, लेकिन इन अवतारों में जो विशेष है वो कृष्ण का अवतार है। भगवान कृष्ण ने जो धरती पर अवतार लिया है वो अपने गौओं को, ब्राह्मणों को और अपने भक्तों को सानिध्य प्रदान करने के लिए लिया है। और उसी श्रृंखला में श्रीधाम वृंदावन ब्रज 84 कोस में भगवान कृष्ण का अवतार श्री बांके बिहारी जी के रूप में यहाँ वृंदावन में है। देश विदेश से भक्तजन भगवान के इस अलौकिक रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की शांति मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। मानते हैं और आते हैं काफ़ी सालों से। वो बार बार मेरे पास आते हैं और मेरे से गुफ्तगू होती है और इसी वजह से मैं हर महीने आता हूँ। बिहारी जी को इस मंदिर में लगभग 200 साल पहले स्थापित किया गया, लेकिन बिहारी जी का उद्गम स्थान निधिवन है, जहाँ वो ललता सखी के अवतार राधा के अंश माने जाने वाले संत हरिदास जी की साधना से प्रसन्न होकर इस मनमोहिनी अवतार में प्रकट हुए थे। निधिवन में संत हरिदास जी, जिन्हें ललता सखी का अवतार भी कहा जाता है, राधा का अंश भी कहा जाता है और तानसेन के गुरु के रूप में वो जाने जाते हैं, वो 25 वर्ष की उम्र में आ गए थे, कृष्ण भक्त थे और कृष्ण को सांवले सलोने के रूप में उन्होंने अपना इष्ट मानकर निधिवन के भीतर ही, यमुना पहले यहाँ तक बहा करती थी, यमुना के तट पर बैठकर तपस्या की और उसके बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद श्री कृष्ण ने यहाँ पर उनको दर्शन दिए सांवले सलोने रूप में, जिसे आज बांके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है। तो संत हरिदास जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे तो दर्शन दे दिए हैं, लेकिन मेरे जैसे आपके और भी भक्त हैं जो आपको इस रूप में सदैव देखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं। तो उसके बाद मूर्ति के रूप में जो बांके बिहारी की मूर्त आप देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं जिनके काले नैनों का विशेष तौर से वर्णन है, वो इसी जगह पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर में जो मूर्त रखी हुई है वो इसी जगह पर प्रकट हुई थी। यहीं से संत हरिदास जी ने सपने में उनको बताया था कि यहाँ पर वो मूर्त होगी, इसकी खुदाई हुई थी और उसके बाद से बांके बिहारी की वो मूर्त यहाँ पर निकली थी, जो कुछ समय के लिए तो निधिवन रही थी और उसके बाद उसे बांके बिहारी मंदिर में भेज दिया गया था, जिसकी आज हजारों भक्त पूजा अर्चना करते हैं। निधिवन में लंबे अरसे तक बिहारी जी की सेवा हरिदास जी ने की, लेकिन फिर जनमानस के दर्शन के लिए निधिवन से कुछ दूरी पर बांके बिहारी जी की मूर्त को स्थापित किया गया, जहां बाद में एक दिलचस्प घटना के बाद इस मौजूदा मंदिर की इमारत का निर्माण किया गया। मंदिर में विराजमान करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए भरतपुर के राजा अपनी रानी के साथ यहाँ आए और भगवान के दर्शन किए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण सौंदर्य के, रूप लावण्य के बहुत शौकीन है। रानी इतनी सुंदर थी कि रानी ने ठाकुर जी की ओर देखा और ठाकुर जी की रानी के साथ आंखें चार हुई हैं, तो भगवान उनके साथ सम्मोहित होकर बाल गोपाल का रूप धारण करके उनके साथ यहाँ से भरतपुर चले गए। जब गोस्वामी परिवार को ये समाचार विदित हुआ कि ठाकुर जी हमारे भरतपुर चले गए हैं, तो यहाँ से पुजारी लोग गए और उन्होंने जाकर वहाँ से बिहारी जी को लाने की प्रार्थना राजा से की। कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर के पुजारी के काफी मनाने के बाद ठाकुर जी वापस वृंदावन लौटने को राजी हो गए। भरतपुर के राजा रानी खुद बांके बिहारी को सौंपने उनके साथ आए और इसी के साथ बांके बिहारी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जिस तरह से कहा जाता है श्री कृष्ण भरतपुर की रानी के संग संग हो लिए थे, गोप रूप में उनके साथ साथ चल दिए थे और उसके बाद
बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जो हैं बिहारी जी को वहाँ से दोबारा मनाकर वापस लेकर आए थे। राजा रानी भी उनको यहाँ सौंपने के लिए आए थे और यहाँ पर राजा ने, भरतपुर के राजा ने इच्छा जताई थी कि जैसा मंदिर भरतपुर में बना हुआ है बांके बिहारी का, वैसे ही मंदिर का निर्माण वो यहाँ कराना चाहते हैं। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने पुत्र रतन सिंह को सौंपी थी और जब तक बांके बिहारी मंदिर का जो पूरा का पूरा भव्य मंदिर आप देखते हैं 200 साल पुराना, उसका निर्माण हुआ, रतन सिंह जी यहाँ पर, ये जो जगह रतन छत्री के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर आज आपको सिर्फ एक मोहल्ला भर मिलेगा, यहाँ पर आके वो रुके थे। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण कार्य 1865 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ। बांके बिहारी मंदिर में कहाँ वास करें इसका भी पूरा ख्याल रखा गया, जिससे भक्तजनों को वो आराम से दर्शन दे सकें और उनके आराम में भी कोई खलल न पड़े। इसके साथ ही एक बात ये भी थी कि बांके बिहारी को ठाकुर जी भी कहते हैं, तो उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए भगवान की मूर्ति कहाँ स्थापित की जाए, मंदिर के पुजारियों के सामने ये सवाल भी काफी अहम था। पहले बांके बिहारी की जो मूर्ति थी वो मंदिर के मुख्य द्वार, यानी यहाँ से ठीक सामने, आप वहाँ सामने देख पा रहे हैं, मंदिर की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई थी। लेकिन बाद में इसका स्थान जो है उसे बदल दिया गया, सामने की बजाय इसके मूर्ति को मुख्य द्वार के दाईं तरफ, यानी कि इस तरफ जो है यहाँ पर ले जाकर जो है इस तरफ दाईं तरफ वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि ठाकुर जी भी कहा जाता है बांके बिहारी जी को, और ठाकुर जी का जो मतलब होता है वो होता है मुखिया सेठ। तो ऐसे में ठाकुर जी जो है वो सीधा मुख्य द्वार के सामने नहीं विराजते हैं, बल्कि उनकी अपनी एक गद्दी होती है, अपना अलग स्थान होता है। ऐसे में बिहारी जी की मूर्ति को सामने से हटाकर यहाँ दाईं तरफ कर दिया गया। आज इस मंदिर की छटा देखने लायक है और इसके अंदर विराज रहे बांके बिहारी का अलौकिक रूप बरबस अपने भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की एक प्रतिमा है। दूसरे मंदिरों में जहां राधा और कृष्ण की मूर्ति अलग अलग होती है, वहीं इस मंदिर में बिहारी जी राधा को अपने अंदर ही विराजमान कर खड़े हैं। भगवान कृष्ण के इस मंदिर के भी अलग अलग रीति रिवाज हैं। दूसरे मंदिरों की तरह यहाँ सुबह सुबह मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि इससे बांके बिहारी की नींद में खलल पड़ने का अंदेशा रहता है। बिहारी जी की सेवा करने वाले गोसाई बताते हैं कि बांके बिहारी का बाल गोपाल रूप एक नटखट बच्चे का रहा है। शांति उन्हें बेहद पसंद है और इसलिए इस मंदिर में शांति भंग ना हो, शोर शराबा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। सुबह शाम की आरती भी शांतिपूर्ण तरीके से करने की यही एक वजह है। आपको बता दें कि वृंदावन में तमाम मुस्लिम कारीगर हैं जो बांके बिहारी की पोशाक बनाते हैं, और सिर्फ बांके बिहारी की नहीं, बल्कि आपको बता दें कि जितने भी कृष्ण मंदिर देशभक्त में मौजूद हैं, अगर हम इस्कॉन टेम्पल्स की बात करें या फिर दूसरे कृष्ण मंदिरों की बात करें, तो राधा कृष्ण की पोशाक जो है यहीं से, मथुरा गेट इलाका है वृंदावन का, वहाँ से बनकर जाती है। भक्त भी बिहारी जी के चरणों में लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर और योगेश भारद्वाज के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, वृंदावन।